अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर का दूसरा टॉपिक 13.2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी हमें यह बताती है कि व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, व्हाई गैसेस एक्सपैंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर हमें देती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चे थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो थ्योरी है ये जस्ट आइडियल गैस के लिए अप्लाई होती है। बात समझ आ रही? नॉट फॉर रियल गैस। ओके, ये डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस एंड देयर मोशन, यानी गैस का कैसा बिहेवियर होता है, गैस कैसे बिहेव करती है वो हमें बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं और वो अजम्पशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली अजम्पशन है वो ये है, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं एक बॉक्स ले लेता हूं। ओके, ये बॉक्स है कोई भी किसी भी वॉल्यूम का। तो अब बड़े इस बॉक्स के अंदर, अब ये फाइनाइट है, ये हम दिख रहा है कि ये कितना बड़ा है, इसके अंदर लातादाद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये पहला इसका पोस्टुलेट है और ये समझ भी आता है। आप एक कमरा ले लें या एक छोटा सा बॉक्स ले लें, उसके अंदर हवा भर दें तो वो भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है। फिर वो बताती है कि रैंडम मोशन होती है, मॉलिक्यूल जो इस बॉक्स के अंदर है वो रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई तरतीब नहीं। हाँ, समझ आ रही? और यही चीज हमने बोली थी लास्ट लेक्चर में, ब्राउनियन मोशन होती है, और ये बिल्कुल बात एग्जैक्ट है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल दो आ रहे हैं, टकरा के वापस चले गए। अब एक्चुअल अगर बात करें तो जब टकराएंगे तो एनर्जी लॉस होती है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ये अज्यूम करती है कि इनकी जो कुलैयन है वो क्या होनी चाहिए? इलास्टिक। इलास्टिक कुलैयन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उनकी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम, यानी मॉलिक्यूल टकराएं, टकरा के वापस चले जाएं, इलास्टिक कुलैयन हो, कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। चौथा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स कोई और फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन ना अप्लाई करें, जस्ट एक ही फोर्स हो, और वो कौन सी फोर्स है? कुलैयन। मसलन बेटे ये देखो, ये भी एटम है, ये भी एटम है, इसमें भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो ये अट्रैक्ट या रिपेल ये वाली फोर्स ना लगाएं, जस्ट कुलैयन वाली फोर्स हो बस, यानी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओनली कुलैयन। ये भी इसका अजम्पशन है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये कुछ ना कुछ एक्सर्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, ये हम प्रूव भी करेंगे आगे कि काइनेटिक एनर्जी, और ये जो 7 सिंबल बने हुए हैं इसका मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। बात समझ आई? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये 15 डिग्री है और मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहे हैं, 20 पे ऐसे हो जाएंगे, 30 पे ऐसे हो जाएंगे। तो ये चीज हमें बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो ये बच्चे इसके 5 पोस्टुलेट है जो आप लोगों ने याद रखने। ज्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन एनी 4 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रेशर ऑफ अ गैस। सबसे लेंथी टॉपिक है इस पूरी बुक में जो करने वाला है, लेकिन है बहुत सिंपल। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।